हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में दैट इज़ रिलेटेड टू वेस्ट वाटर इफ्लुएंट। तो उसमें बीओडी, डीओ और टेम्परेचर ऐसे कुछ मेंशन किया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट सम थिंग्स। तो आइए देखते हैं कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। अ वेस्ट वाटर इफ्लुएंट ऑफ 5.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड विद अ बीओडी 50 mg पर लीटर, जिसका डीओ है 3 mg पर लीटर एंड टेम्परेचर जो है दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस। It enters a river where the flow is 28 meter cube per second and BOD is 4 mg per liter. DO is 8.2 mg per liter and the temperature of that is 17 degrees Celsius. So K1 of the waste is 0.1 per day at 20 degrees Celsius. So the velocity of water in the river downstream is 0.18 meter per second and depth is 1.2 meter. So we have to find out, determine the following after mixing of wastewater with the river water. So what we have to find out is we have to find out combined discharge, we have to find out the BOD, we have to find out the DO, and we have to find out the temperature of what after mixing combined discharge. अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले देखेंगे। इसमें बोला गया है कि एक रिवर है, ये फ्लो कर रही है, इसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर। So this is a river. This is a river which is flowing, and it has some पैरामीटर्स ऑफ इट्स ओन, है ना। कुछ रिवर के पैरामीटर्स हैं जो उसमें दिए गए हैं, मेंशन है। अब इसमें क्या हुआ कि कहीं से जो वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री से या सीवेज एरिया से जो वेस्ट वाटर है वो भी आ रहा है। सीवर लाइन से जो वाटर आ रहा है वो भी आके इसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। सो जो वेस्ट वाटर है उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसके भी अपने पैरामीटर्स हैं। सो म्युनिसिपल एरिया से वेस्ट वाटर आया और वो भी रिवर में उसकी पाइपलाइन उन्होंने कनेक्ट की और वो भी रिवर में फ्लो कर रहा है। तो उस वेस्ट वाटर की भी अपने डीओ, बीओडी और अपने पैरामीटर्स हैं। सो मैं बोला है कि जब वो मिक्स हो जाएगा, जब इसमें मिक्स हो चुका है, तो मिक्स होने के बाद के जो पैरामीटर्स होंगे दैट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट बीओडी, दैट डीओ, दैट टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड आउट। सो देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या था। तो हमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए थे रिवर के, दिस वन। तो रिवर के हमें पैरामीटर दिए गए थे दैट इज क्यू आर। क्यू आर से हमने डिनोट किया है डिस्चार्ज जो रिवर का था। सो दैट इज हेयर इट इज गिवन। सो दैट जैसे यहाँ पे मेंशन है ना कि एंटर्स अ रिवर, जिसका जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है 28 मीटर क्यूब पर सेकंड था। तो इस तरीके से हमें पैरामीटर्स दिए हैं। तो रिवर के जो पैरामीटर दिए हैं दैट इज 28 क्यूबिक मीटर पर सेकंड एंड बीओडी जो रिवर की थी इनिशियली 4 mg पर लीटर थी। डीओ जो थी वो 8.2 mg पर लीटर थी जब तक उसमें कोई वेस्ट वाटर नहीं आया था, है ना। टेम्परेचर उसका 17 डिग्री सेल्सियस था। उसी तरीके से जो वेस्ट वाटर है यानी कि ये, इसके भी पैरामीटर हमें दिए गए हैं। सो इसका जो एक तरीके से यू कैन से दैट क्यू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इज 5.6 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एंड दैट बीओटी इज 50 mg पर लीटर, डीओ इज 3 mg पर लीटर और टेम्परेचर है उसका 23 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस उसमें हो रही होंगी और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो टेम्परेचर उनकी वजह से बढ़ जा रहा है। डीओ कम होगी क्योंकि वेस्ट वाटर है और बीओडी ज़्यादा होगी क्योंकि वेस्ट वाटर है, गंदगी उसमें ज़्यादा होगी, है ना। सो डिस्चार्ज रेट उसका ये है। तो ये सारे पैरामीटर्स, हमें ये सारी चीज़ें हैं जो गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में मेंशन है। पैरामीटर्स ऑफ रिवर और पैरामीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कंबाइंड डिस्चार्ज, हमें फाइंड आउट करना है डीओ और हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। कंबाइंड डिस्चार्ज, बीओडी, डीओ और टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है जब वेस्ट वाटर जो है किसका फाइंड आउट करना है, जब वेस्ट वाटर मिक्स हो जाएगा रिवर वाटर में। तो फाइनल जो हमारे पास आएगा ना, तो उसका हमें कंबाइंड डिस्चार्ज कितना होगा, उसके बाद उसकी डीओ कितनी होगी, उसका बीओडी कितना होगा और उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। बाकी हमें अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो एक बार हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे हमने फ्रेम किया है, क्या है फॉर्मूला। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे कि जब हम बीओडी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या रखना है, रिवर की बीओडी कितनी है जो कि बीओडी रिवर के पैरामीटर में दी गई है, रिवर का डिस्चार्ज रेट कितना था, है ना। उसके बाद रिवर की बीओडी इंटू रिवर डिस्चार्ज प्लस बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इंटू
discharge of wastewater divided by discharge of river to the discharge of plus discharge of wastewater। उसी तरीके से डीओ में भी हम करेंगे। जब हम डीओ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम बीओडी नहीं रखेंगे, हम डीओ रखेंगे। तो रिवर की डीओ कितनी है मल्टीप्लाई बाई रिवर का डिस्चार्ज कितना है ना। तो वो किस रेट से वो फ्लो कर रही है, व्हाट इज द फ्लोइंग रेट, व्हाट इज द डिस्चार्ज, क्यू इज बेसिकली दैट रेट। डिस्चार्ज, वैसे हम डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे कि किस रेट से फ्लो कर रही है, कि क्या डिस्चार्ज है, दैट इज। सो क्यू कितना है रिवर का, प्लस डीओ कितनी है वेस्ट वाटर की, मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना है वेस्ट वाटर का, डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ रिवर प्लस क्यू ऑफ वेस्ट वाटर, टोटल डिस्चार्ज। उसके बाद टेम्परेचर को भी हम इसी तरीके से मेजर करेंगे, टेम्परेचर ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ रिवर प्लस टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर एंड दैट इज क्यू ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइडेड बाई दैट क्यू ऑफ रिवर एंड क्यू ऑफ व्हाट वेस्ट वाटर। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया गया है कि Q इज व्हाट, सो Q इज दैट सिंबल फॉर फ्लो रेट और डिस्चार्ज। तो यूजुअली हम वेस्ट वाटर के टर्म्स में उसे डिस्चार्ज को डिनोट करने के लिए क्यू का सिंबल यूज करते हैं, और रिवर के टर्म में हम उसे फ्लो रेट को डिनोट करने के लिए डिनोट कर रहे हैं। सो क्यू इज दैट फ्लो रेट, कि कितनी फ्लो रेट कितना है, कितने वेलोसिटी, कितने फ्लो रेट से रिवर फ्लो कर रही है। और जब हम वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं तो वेस्ट वाटर इज व्हाट, कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है या फिर कितने फ्लो रेट से वो डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको हमने क्यू से डिनोट किया है। तो आई होप आपको क्यू समझ आ गया होगा कि क्या है। ओके, जब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, टोटल टोटल कितना होगा, देखो डिस्चार्ज या फ्लो रेट, जो वेस्ट वाटर का फ्लो रेट है इसको हम फ्लो रेट बोल देते हैं, क्योंकि फ्लो रेट ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज इज व्हाट, डिस्चार्ज मतलब जो आ रहा है। तो वेस्ट वाटर में तो डिस्चार्ज जस्टिफाइड है, बट रिवर जब फ्लो हो रही है तो उसमें डिस्चार्ज कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम फ्लो रेट बोल देते हैं। तो फ्लो रेट ऑफ वेस्ट वाटर प्लस फ्लो रेट ऑफ व्हाट रिवर, तो जो रिवर का फ्लो रेट है, जो वेस्ट वाटर का फ्लो रेट है, दोनों को मिला के टोटल फ्लो रेट आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल, है ना। अब टोटल जो फ्लो रेट होगा, क्यू आर जो है दैट इज द फ्लो रेट ऑफ रिवर, तो इसलिए हमने क्यू आर लिखा है। और क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू इज द फ्लो रेट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर मतलब डब्ल्यू इज फॉर वेस्ट और वाटर इज फॉर, डब्ल्यू इज फॉर वाटर। सो बेसिकली ये डिनोशन हमने बताई है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना क्यू ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, तो क्यू ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब डिस्चार्ज या फ्लो रेट ऑफ वेस्ट वाटर, और क्यू आर मतलब फ्लो रेट ऑफ रिवर। सो ये सभी फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और जो भी हमें कैलकुलेशन पूछी गई हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा है कि जो कंबाइंड डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। अब कंबाइंड मतलब टोटल, तो टोटल कितना होगा, जो भी फ्लो रेट है रिवर का प्लस जो भी फ्लो रेट है वेस्ट वाटर का, दोनों को प्लस कर दीजिए, हमारा टोटल फ्लो रेट आ जाएगा, या टोटल डिस्चार्ज जितना भी निकल रहा है ये टोटल आ जाएगा। ये देखिए, जब भी आप प्लस करेंगे ये डिस्चार्ज प्लस ये डिस्चार्ज, तो टोटल वही तो होगा ना, जो ये इसका फ्लो रेट और इसका फ्लो रेट, तो टोटल क्या होगा, दोनों का फ्लो रेट। तो 228 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड किसका था, हमारा रिवर का था, क्यू आर। और क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वेस्ट वाटर का था 5.6, जो कि गिवन है ना। सो मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो टोटल हमारा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 33.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा टोटल डिस्चार्ज होगा, जो टोटल फ्लो रेट होगा या टोटल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सो दिस इज टोटल। सो कंबाइंड डिस्चार्ज जो होगा वाटर का, दैट विल बी 33.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर की कितनी होगी आफ्टर मिक्सिंग वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर मिक्स हो जाएगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी। तो आपने ध्यान दिया होगा, पूछा यही था कि आफ्टर मिक्सिंग, तो मिक्स होने के बाद जो रिवर और वेस्ट वाटर जब मिक्स हो जाएंगे तो जो वाटर डिस्चार्ज होगा उसकी कंबाइंड डिस्चार्ज जो कि हमने अभी निकाला है बीओडी डी और टेम्परेचर। सो ध्यान रखेंगे कि हमें मिक्सिंग के बाद की चीज़ें निकालनी है ना, जब वेस्ट वाटर रिवर से मिक्स हो जाएगा। सो देखेंगे कि जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आफ्टर मिक्सिंग कितनी होगी, तो बीओडी कितनी होगी आफ्टर मिक्सिंग, तो बीओडी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर टू द डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। सो बीओडी ऑफ रिवर कितनी थी, हमें मेंशन थी
रिवर की बीओडी यहाँ पे 4 mg/लीटर, इसीलिए हमने अलग अलग पैरामीटर्स लिख लिए थे। इसलिए हमने सबसे पहले रिवर के पैरामीटर लिख लिए और फिर हमने वेस्ट वाटर के पैरामीटर लिख लिए, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें ईजी हो। सो आप देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि जो बीओडी है दैट इज़ 4 mg/लीटर। So BOD is 4 of river, discharge of river is 28 plus BOD of wastewater is 50, जो कि दी गई है यहाँ पे 50, एंड डिस्चार्ज इज 5.6। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिस्चार्ज ऑफ रिवर इज 28 प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इज 5.6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 11.667 mg/लीटर, या आप ले सकते हैं 11.7 mg/लीटर राउंड ऑफ करके। तो अराउंड 11 जो है उसकी बीओडी आ जाएगी 11 mg/लीटर। जो टोटल डिस्चार्ज हुआ है आफ्टर मिक्सिंग द वेस्ट वाटर इन रिवर, तो उसकी जो बीओडी है दैट इज 11.7 mg/लीटर या 11.667 mg/लीटर। सो द टोटल बीओडी ऑफ रिवर आफ्टर मिक्सिंग वेस्ट वाटर इफ्लुएंट इन इट, सो वेस्ट वाटर इफ्लुएंट मिक्स होने के बाद जो टोटल बीओडी है रिवर की वो इतनी आ जाएगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ हमें फाइंड आउट करनी है। तो डीओ फाइंड आउट करनी है तो डीओ रखेंगे, डीओ ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डीओ ऑफ वेस्ट वाटर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। वैल्यूज पुट करेंगे 8.2 रेस्पेक्टिव, जो भी हमने ऊपर देखा है। तो D of river is 8.2 multiply discharge is 28 plus D of wastewater is 3 or discharge of wastewater is 5.6 divided by discharge of river is 28, discharge of wastewater is 5.6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो टोटल डीओ आएगी, जो वाटर आफ्टर मिक्सिंग वेस्ट वाटर इन रिवर, तो जो टोटल डीओ आएगी वो अराउंड अराउंड 7.334 mg/लीटर आएगी। सो जब फाइनल डीओ ऑफ वाटर आफ्टर मिक्सिंग द वेस्ट वाटर इफ्लुएंट दैट इज 7.334 mg/लीटर। उसी तरीके से हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर और प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। So temperature is 17 of river multiply discharge is 28. Temperature of plus temperature of wastewater is 23. Discharge is 5.6 divided by discharge of river and discharge of wastewater. दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर विल बी 18 डिग्री सेल्सियस। सो जो फाइनल टेम्परेचर होगा जब रिवर में वेस्ट वाटर इफ्लुएंट मिक्स हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग वेस्ट वाटर इफ्लुएंट इन वाटर, सो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वाटर का वो होगा 18 डिग्री सेल्सियस। सो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज व्हाट आफ्टर मिक्सिंग वेस्ट वाटर इफ्लुएंट इज 18 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज इट, जिसमें हमने कैलकुलेट किया बीओडी। कंबाइंड डिस्चार्ज हमारा आया 33.6 एंड उसके बाद बीओडी हमारी आई 11.667, डीओ हमारे पास आई है 7.334 mg/लीटर और टेम्परेचर हमारे पास आया 18 डिग्री सेल्सियस। सो ये तीनों पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप उसको इजीली ग्रैस्प कर सकें। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको इस तरीके से लर्न करना है, बीओडी डीओ और टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्चार्ज आपको पता ही है, टोटल डिस्चार्ज क्या होगा, जो वेस्ट वाटर है और जो रिवर है दोनों को जब आप मिलाएंगे, दोनों का डिस्चार्ज जब मिलाएंगे, दोनों का फ्लो रेट मिलाएंगे तो हमारे पास एक टोटल फ्लो रेट आ जाएगा। तो टोटल तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी बड़े लग रहे हैं तो इसको मैं इजी कर देती हूँ। सबसे पहले जो भी आपको कैलकुलेट करना है, चाहे आपको बीओडी करना है, डीओ करना है या टेम्परेचर करना है, लेट मी रब दिस ऑल द एनोटेशंस। सो जो भी हमें कैलकुलेट करना है, चाहे वो बीओडी करना है, डीओ करना है या टेम्परेचर करना है, कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो जैसे हमें बीओडी कैलकुलेट करना है तो बीओडी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर, क्योंकि रिवर में जा रही है ना, रिवर की बीओडी कर रहे हैं हम, है ना। तो बीओडी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस, अब हम वेस्ट वाटर पे भी आएंगे क्योंकि वेस्ट वाटर मिक्स हुआ है उसमें, तो बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मल्टीप्लाई डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक, तो एक फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, एक फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए कि सबसे पहले जो भी कैलकुलेट करना है वो आएगा बीओडी,
ऑफ रिवर और मल्टीप्लाई बाई उसी का डिस्चार्ज प्लस फिर वेस्ट वाटर का ऐसे ही आएगा, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मल्टीप्लाई बाई जैसे इसमें रिवर था इसमें आ जाएगा वेस्ट वाटर। फिर उसके बाद आप दोनों का जो डिस्चार्ज है उसको क्या कर देंगे प्लस, डिस्चार्ज ऑफ रिवर टू द डिस्चार्ज प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लो कर रहे हैं ना, तो डिस्चार्ज मीन है ना, या फ्लो रेट मीन है। क्यू इज डिस्चार्ज या फ्लो रेट, तो क्यू जो है वो मेन है, क्यू फ्लो रेट मेन है, तो फ्लो ऑफ रिवर प्लस फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, तो अब इस ही फॉर्मूले को आपको बेस रखना है, और जब आप डीओ कैलकुलेट करेंगे बस यहाँ पे बीओडी ऑफ रिवर की जगह डीओ ऑफ रिवर आपको रखना है। डीओ हमें दी गई है ऊपर, डीओ रखना है, जहाँ पे भी बीओडी आ रहा है वहाँ पे बस डीओ रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, डिस्चार्ज वगैरह सब सेम रहेगा सब कुछ। जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो आपको, क्योंकि आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब आप डीओ नहीं रखेंगे ना बीओडी रखेंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर रखना है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने डीओ रखी थी वहाँ पे आपको टेम्परेचर रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी देखिए आप फॉर्मूले में सब सेम है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सो व्हाट इज चेंजिंग हेयर, बदल क्या रहा है यहाँ पे। सो द थिंग दैट इज चेंजिंग हेयर, दैट इज you can see this part is only changing, this part is changing, जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। तो जब भी आप बीओडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो बीओडी लेंगे, डीओ कर रहे हैं तो डीओ लेंगे, टेम्परेचर कर रहे हैं तो टेम्परेचर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में रिवर के लिए देन वेस्ट वाटर, फिर डीओ लिए तो डीओ रिवर देन वेस्ट वाटर, टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर और रिवर, टेम्परेचर और वेस्ट वाटर। तो आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और उसी को बेस लेना है, एंड देन आपको चेंज करते रहना है पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ what you want to calculate. If you want to calculate DO, then put DO. If you want to calculate then temperature, then put temperature. So this is how you have to calculate, and this is how you have to learn the formula. Other things will remain the same. And yes, this is it in this video about this question. I hope I'm able to make you understand this long concept or long question. I'm able to make you understand how to solve this long question, क्योंकि question देख के डर लग रहा था कि पता नहीं क्या ही पूछा है इसमें, but this is very easy, so you have to grasp the concept. Okay, so this is it in this video. Thank you for listening me so patiently, and if you have any query, please feel free to ask me or drop it in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए stay tuned with me for more such numericals. आगे हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे related to viscosity, related to settling velocity and Stokes law. So stay tuned with me, and thank you for listening me so patiently. Bye bye.